26 मार्च 2026। तारीख तो आपने सुनी होगी, लेकिन रात का 1:01 ये वो वक्त था जब नासिक के देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन के बाहर 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा थी। भीड़ में खड़े नौजवानों के माथे पर तिलक था और उनकी आंखों में एक ऐसा गुस्सा जो अब सड़क पर उतर आया था। अंदर पुलिस स्टेशन में एक 23 साल की लड़की कांपते हाथों से अपने साथ हुए उस घिनौने सच को कागज पर उतार रही थी जो पिछले 4 सालों से उसकी जिंदगी को अंदर ही अंदर खोखला कर चुका था। उस रात नासिक के उस पुलिस स्टेशन में जो पहली FIR दर्ज हुई वो महज एक शिकायत नहीं थी, वो उस दरवाजे की चाबी थी जिसके पीछे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के नासिक BPO ऑफिस के भीतर सालों से पनप रहा एक ऐसा संगठित नेटवर्क छिपा था जिसकी सच्चाई सुनकर पूरे कॉरपोरेट इंडिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कहानी शुरू होती है साल 2022 से। TCS की वो BPO यूनिट जहां करीब 150 कर्मचारी काम कर रहे थे। इनमें से ज्यादातर 18 से 25 साल के फ्रेशर्स थे। वो उम्र जब इंसान अपने करियर का पहला सपना आंखों में सजाए ऑफिस के गेट पर कदम रखता है। लेकिन इसी ऑफिस के एक कोने में कुछ लोग बिल्कुल अलग ही खेल खेल रहे थे। इस खेल के 3 बड़े चेहरे थे। दानिश शेख, कंपनी का एक एसोसिएट, तौसीफ अत्तार, एक टीम लीडर, और निदा खान, एक प्रोसेस एसोसिएट, जिसे खुद TCS ने बाद में साफ किया कि उसके पास न तो कोई लीडरशिप रोल था न ही वो HR मैनेजर थी। लेकिन पुलिस जांच के मुताबिक ऑफिस के अंदर इस ग्रुप की पकड़ और रसूख किसी बड़े पद से कम नहीं था। इनके साथ थे रजा रफीक मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख और आसिफा आफ्ताब अंसारी। ये सब टीम लीडर या एसोसिएट की पोजीशन पर थे। अब सवाल ये है कि ये लोग अपना शिकार कैसे चुनते थे। पुलिस जांच में एक बेहद खौफनाक पैटर्न सामने आया। आरोपी नए रिक्रूट्स की पर्सनल जानकारी तक अपनी पहुंच का गलत इस्तेमाल करते थे। वो किन लड़कियों को निशाना बनाते थे? वो जो आर्थिक रूप से कमजोर थीं, जिनके परिवार में कोई परेशानी चल रही थी या जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। यानी बिल्कुल सोची समझी प्रोफाइलिंग उन्हीं को टारगेट करो जो सबसे ज्यादा असुरक्षित हों, और उन्हें फांसाने का तरीका एक लिखित स्क्रिप्ट की तरह परत दर परत। पहली परत ट्रेनिंग सेशन में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता था। जब कोई लड़की आहत होती और रोती तभी एंट्री होती दूसरी परत की निदा खान या कोई और सीनियर एक हमदर्द बनकर उस लड़की के पास पहुंचता, उसका भरोसा जीतता और फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में ये बात डालनी शुरू करता कि इस्लाम में ही तुम्हारी सुरक्षा है। तीसरी परत सबसे घातक थी, शादी का झूठा वादा। दानिश शेख उस 23 साल की लड़की को नासिक के एक होटल में ले गया, शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाए, जबकि सच्चाई ये थी कि वो पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक निदा खान जो दानिश की बहन थी और तौसीफ अत्तार ने जानबूझकर उस लड़की से ये सच छुपाए रखा कि दानिश पहले से शादीशुदा है। ये सिर्फ एक फर की बात नहीं है। बाद में 7 और लड़कियां आगे आईं। उनकी आपबीती ने पूरे सिंडिकेट की परतें खोलकर रख दी। एक लड़की को तौसीफ और आसिफ लगातार 38 बार और 22 बार अलग अलग अवसरों पर परेशान कर चुके थे। रजा मेमन ने एक लड़की को ऑफिस की लॉबी में सबके सामने साड़ी का पल्लू खींच लिया और उसकी जांघों पर हाथ लगाया। जो लड़कियां विरोध करती उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती। चुप रहने वालों को ब्लैकमेल किया जाता। पूरी यूनिट के सिस्टम पासवर्ड तक अश्लील भाषा में स्टोर किए गए थे। और हाँ, सिर्फ लड़कियां ही नहीं, एक पुरुष कर्मचारी भी इस गिरोह का शिकार हुआ। उसे जबरदस्ती नमाज पढ़ने और स्कल कैप पहनने पर मजबूर किया गया। जब उसने विरोध किया तो आरोपियों ने उससे कहा, अगर तुझे बच्चा चाहिए तो अपनी बीवी को मेरे पास भेज दे। ये शब्द सुनकर रूह कांप जाती है। अब सवाल उठता है, इतना बड़ा खेल एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर सालों तक चला और किसी को भनक तक नहीं लगी। आखिर ये राज्य खुला कैसे? फरवरी 2026 नासिक पुलिस के पास एक टिप ऑफ आती है। एक हिंदू लड़की जो TCS नासिक में काम कर रही है अचानक रमजान के रोजे रख रही है और उसका पूरा लाइफस्टाइल बदल गया है। पुलिस को तुरंत लगता है कि ये मामला एक लड़की का नहीं है,
लेकिन बिना ठोस सबूतों के टीसीएस जैसी ग्लोबल कंपनी के कैंपस में घुसना असंभव था। इसलिए पुलिस ने एक ऐसा प्लान बनाया जो अपने आप में बेमिसाल है। 7 महिला कांस्टेबल्स को सादे कपड़ों में हाउसकीपिंग स्टाफ बनाकर टीसीएस के नासिक बीपीओ के अंदर तैनात कर दिया गया। ये पुलिसकर्मी दिन भर झाड़ू पोंछा लगाती, फ्लोर साफ करती, लेकिन उनकी असली नजर हर उस हरकत पर थी जो ऑफिस के कोनों में छिपकर हो रही थी। लगातार 40 दिनों तक हर शाम ये महिला पुलिसकर्मी बाहर आकर अपने सीनियर अफसरों को दिन भर की रिपोर्ट देती थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे लड़कियों को कैंटीन में अकेले घेरा जाता, कैसे पेंट्री में अश्लील कमेंट्स किए जाते और कैसे निदा खान नाम की एक प्रोसेस एसोसिएट लगातार इस्लाम अपनाने के लिए लड़कियों का ब्रेन वॉश कर रही थी। 40वें दिन पुलिस के पास वो सब कुछ था जो एक मजबूत केस के लिए जरूरी था। 26 मार्च 2026 पहली फिर, और उसके बाद महज 9 दिनों के अंदर 3 अप्रैल 2026 तक देवलाली कैंप और मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में कुल 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। 9 शिकायतें, 8 महिलाएं और 1 पुरुष कर्मचारी। 12 सदस्यों वाली एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी सिट गठित की गई, जिसकी कमान एसीपी संदीप मिटकर को सौंपी गई। और फिर गिरफ्तारियां शुरू हुई। दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ अंसारी, 7 लोग सलाखों के पीछे पहुंच चुके थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली गिरफ्तारी थी अश्विनी चैनानी की। ये वही महिला थी जो कंपनी की पॉश यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी की ऑपरेशंस मैनेजर थी। इनका काम था लड़कियों की शिकायतें सुनना और उन पर एक्शन लेना। लेकिन जांच में सामने आया कि जब पीड़िताएं चैनानी के पास मदद मांगने गईं, तो उन्होंने कहा ये सब चीजें होती रहती हैं और शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया। यही नहीं, पुलिस ने खुलासा किया कि चैनानी ने आरोपी तौसीफ अत्तार के साथ 38 बार, दानिश शेख के साथ 1 बार और रजा मेमन के साथ 22 बार आपत्तिजनक बातचीत की थी। पुलिस के अनुसार उन्होंने दर्जनों लिखित शिकायतों और ईमेल्स को जानबूझकर दबा दिया ताकि ये मामला कभी टीसीएस के मुंबई हेड ऑफिस तक न पहुंचे। लेकिन एक नाम अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, निदा खान। 9 अप्रैल 2026 इस तारीख को टीसीएस ने जैसे ही निदा खान को सस्पेंशन लेटर थमाया, वो रातों रात नासिक से गायब हो गई। नासिक पुलिस ने उसे फरार घोषित कर दिया और उसकी तलाश में मुंबई, ठाणे और भिवंडी में 3 अलग अलग टीमें भेज दी। पुलिस ने मुंब्रा इलाके में निदा के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जांच में पता चला कि निदा खान मुंबई के मालाड इलाके में टीसीएस के एक दूसरे ऑफिस से काम कर रही थी, नासिक से नहीं। उसके पति ने पुलिस को एक रिश्तेदार के घर का पता बताया जहां निदा के छिपे होने की बात कही गई थी। लेकिन जब पुलिस टीम वहां पहुंची तो दरवाजे पर ताला लटका मिला। निदा खान के वकील ने अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की, जिसमें एक ऐसा तर्क दिया गया जिसने पूरे मामले को और जटिल बना दिया। निदा 3 महीने की गर्भवती है, लेकिन 20 अप्रैल 2026 को नासिक की अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया। उसकी तलाश आज भी जारी है। जैसे जैसे सिट ने आरोपियों के फोन और लैपटॉप खंगालने शुरू किए, इस केस ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर ला दिया। पुलिस को आरोपियों के व्हाट्सएप चैट में मलेशिया से जुड़े एक कट्टरपंथी प्रीचर के सबूत मिले। पुलिस कमिश्नर संदीप कार्निक ने खुद कहा कि इस बात की गहराई से जांच की जा रही है कि क्या इस पूरे नेटवर्क को विदेश से फंडिंग तो नहीं मिल रही थी। अब ये मामला सिर्फ नासिक पुलिस तक सीमित नहीं रहा। निया यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एट्स यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड और सिड यानी राज्य खुफिया विभाग को भी औपचारिक रूप से इस जांच में शामिल कर लिया गया। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने खुद इस मामले को गंभीर रूप से चिंताजनक और व्यथित करने वाला बताया। टीसीएस ने डेलॉयट और ट्राइलीगल जैसी स्वतंत्र एजेंसियों को आंतरिक जांच के लिए नियुक्त किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा, हम इस मॉड्यूल को पूरी तरह बस्ट करेंगे, कोई नहीं बचेगा। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी,
या एक शहर की नहीं है। साल 2022 से 2026 के बीच जो 18 से 25 साल की लड़कियां अपने सपनों को लेकर इस ऑफिस में आई थीं, उन्होंने वहां सिर्फ नौकरी नहीं की, उन्होंने खौफ, घुटन, ब्लैकमेल और जिस्मानी शोषण का ऐसा दौर देखा जो शायद जिंदगी भर उनके जहन से नहीं उतरेगा। लेकिन एक बात तय है, इन 9 लड़कियों और एक पुरुष कर्मचारी ने जो हिम्मत दिखाई वो इस देश के हर युवा के लिए एक मिसाल है। उन्होंने बताया कि चाहे सामने कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, चाहे आरोपी कितने भी रसूखदार क्यों ना हो, अगर सच बोलने की हिम्मत हो तो सिस्टम को झुकना ही पड़ता है। कानून अपना काम कर रहा है, अदालतें सबूत परख रही हैं, निया, एड्स और सिट की जांच जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जब हम अपनी बहनों और बेटियों को सुबह ऑफिस के लिए विदा करते हैं तो क्या हमें पूरा यकीन है कि वो सचमुच सुरक्षित हैं? ये कहानी सिर्फ देखने की नहीं, सोचने की है। दोस्तों, उम्मीद है ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी। इस मामले पर आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही दमदार और रिसर्च बेस्ड क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए पावन डॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।